बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। बेटा आज जो है वो हमारा लेक्चर 31 जो है वो प्रोटीन से शुरू हो रहा है। तो ज़रा देखें पेज 26 और 27 पे ये टॉपिक आज हम कुछ करेंगे, बाकी फिर अगले हिस्से में थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे। तो पहले जो है वो एक दफ़ा आपको मैंने झटका दिया हुआ है मोनोसैकराइड्स के रिंग स्ट्रक्चर वाले में। अब कोशिश करूंगा कि आप को थोड़े से थोड़ा जो है वो वीडियो देखनी पड़े थोड़ी देर के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक भी कवर हो। तो बेटा जी आज जो है वो प्रोटीन्स, लफ्ज़ प्रोटीन जो है देखें कि ना प्रो में से, प्रो का मतलब इब्तदाई भी होता है, प्रो का मतलब यानी इनिशियल भी होता है। तो मेरी अपनी ये एक ओपिनियन है कि प्रोटीन्स को प्रोटीन्स इसलिए कहते हैं कि ये वो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिस्कवर हुए थे, यानी जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में से वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आइसोलेट किया गया था वो क्या थे, वो प्रोटीन्स थे, इसलिए प्राइमरी नेचर वाले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रोटीन्स मैकेनिज्म ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर प्रोटीन्स का लफ्ज़ी मतलब ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस, बुनियादी अहमियत के ये भी हो सकता है। यानी एक जो पहली दफा डिस्कवर हुए तो इसलिए प्रोटीन्स, ठीक है ना। एक बड़ी बुनियादी प्राइम का मतलब बुनियादी भी होता है और उसी से प्रो, तो बुनियादी अहमियत के हामिल कंपाउंड्स प्रोटीन्स। खैर जो भी हो प्रोटीन्स का मतलब, तो आए प्रोटीन्स की अहमियत क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, रोल ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले देखें मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स आफ्टर वाटर, पानी के बाद सबसे ज्यादा मकदार में पाए जाने वाले जो है वो कौन है, प्रोटीन्स हैं। तो आगे किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल एंड कंप्राइजेस ओवर 50% ऑफ ड्राई वेट। ठीक हो गया जी। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, हर किस्म के सेल में, बैक्टीरियल सेल से लेके जो है बड़े से बड़े यूकैरियोटिक एनिमल एंड प्लांट तक के हर सेल में जो है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हत्ता कि वायरसेस जिनको हम प्रोटीन ऑर्गेनिजम्स नहीं मानते, उनके अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, ऑल पार्ट्स से मुराद ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, गोल्गी एपरेटस वगैरह, उनमें भी। बेटा जी प्रोटीन्स जो है वो इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ना सिर्फ स्ट्रक्चरल यानी उनके बॉडी पार्ट्स, जैसे हमारे बोन्स में कोलाजन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, हमारे मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इस तरह से प्रोटीन्स हमारे पिगमेंट्स में, स्किन में पिगमेंट्स बनाने वाले सेल्स जो उनमें भी पाए जाते हैं, बहुत कुछ है, ठीक है ना जी। तो ये ना सिर्फ स्ट्रक्चरल, बल्कि अगर आपको याद हो फास्फोलिपिड का जो भी पिछला लेक्चर गुजरा है उसमें मैंने वो लिपिड बाइलेयर के अंदर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल गोल गोल बना देता था। तो यानी मेम्ब्रेन्स बनाने में भी प्रोटीन्स अपना अहम रोल है, तो ये फंक्शनल रोल भी प्ले करती हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, इस तरह के जो है, तो ये रेगुलेटरी काम भी करती हैं। तो दी बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स। तो अब बेटा जी प्रोटीन एज एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स व्हिच आर catalyzing or regulating metabolic reactions of our body, and metabolism is the sign of life. All these enzymes are protein in nature. It means without enzyme life is not possible. So we can say that, we may say that life is not possible without proteins. Anyhow, as a there are many hormones which are proteins in nature like glucagon and insulin, जो है ये प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं। तो आपकी किताब में इंसुलिन की एग्जांपल है जो कि क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये हार्मोन जो हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। बेटा जी कुछ प्रोटीन जो हैं एज ए कैरियर मॉलिक्यूल का काम करते हैं, एक जगह से सब बॉडी में से एक तरफ से केमिकल्स को उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना, मसलन हेमोग्लोबिन जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करती है, एब्जॉर्ब करती है और बॉडी टिश्यूज में जाके जो है वो ऑक्सीजन को वहां पे सप्लाई करती है।
तो some proteins example given hemoglobin work as a carrier and transport specific substances such as ऑक्सीजन, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले, मेटल आयंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले ज्यादा प्रोटीन कैरियर होते हैं। सम प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर डिफेंसिव प्रोटीन्स। फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं, डिफेंसिव प्रोटीन प्रोड्यूस बाय व्हाइट ब्लड सेल्स इन रिस्पांस टू एंटीजेंस और जो है वो पैथोजेंस जो है उनके जवाब में। तो खैर, तो ब्लड क्लॉटिंग ये बॉडी का डिफेंस करती हैं प्रोटीन्स। उसके अलावा जो है वो कुछ प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग होती हैं, जैसे फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन और जो है फाइब्रिन प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं। तो बड़ा जी मैं बाजू हिला रहा हूँ तो मूवमेंट शो कर रहा हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, लोकोमोशन कर रहा हूँ। ये क्या है? लोकोमोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, ये लोकोमोशन है। मैं एक जगह पे खड़ा होकर अपना बाजू ला रहा हूँ, ये मूवमेंट है। ऑल टाइप्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स ऑफ द ऑर्गन्स आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ contractile proteins like actin, myosin and others। तो इसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स है सेल डिवीजन के दौरान 9वें पॉइंट में ये हेडिंग्स बना दी है मैंने क्या बना दी? हेडिंग्स। आपने यही हेडिंग्स के अंदर इन पॉइंट्स को लिखना है। ये हेडिंग्स है, ये 9 पॉइंट्स नहीं है, ये 9 हेडिंग्स है रोल ऑफ प्रोटीन के टॉपिक के अंदर जो है। तो proteins involved in cell division because during cell division chromosomes have to separate and move towards the poles and with the help of spindle fibers। वो spindle fibers जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। चलें जी, अब प्रोटीन्स को इंपोर्टेंस करने के बाद इससे तो साबित हुआ कि प्रोटीन्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत ही अहम किस्म का रोल प्ले करते हैं। तो अगर वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड अंडरस्टैंड देयर केमिस्ट्री। हमें उनकी केमिस्ट्री का पता होना चाहिए, उनकी नेचर का पता होना चाहिए, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि हाउ दे आर फाउंड, वो कैसे बनते हैं, ताकि जो है वो हम उनको किसी और अपनी टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल कर सकें। तो बड़े सबसे पहले जो है वो प्रोटीन्स को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। आपकी किताब वाले ही लफ्ज इस्तेमाल करने ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि मार्किंग पाकिस्तानी तरीके बंदों ने ही करनी है। तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये है डेफिनेशन। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। कुछ अमीनो एसिड कहते हैं, कोई अमीनो कहते हैं, जो भी कहते हैं दफा मारें, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स आगे किस पर मुश्किल? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये इसकी डेफिनेशन। कंपोजिशन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा जो है, सल्फर वगैरह भी पाई जाती है। तो बेटा जी, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरी फ्रॉम फ्यू टू 3000 नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। दो एक किसी प्रोटीन्स में कम थोड़े से चंद एक अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं और 3000 अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया ना जी? तो 3000 इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स जो है इनकी डेफिनेशन ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑब्लिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑब्लिक माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। तो बड़ा जी, नंबर इनके जो है ये 170 टाइप ऑफ अमीनो एसिड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन उन 170 में से सिर्फ 25 प्रोटीन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी बनाते हैं। और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स 99.9% प्रोटीन जो है वो 25 में से भी 20 अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती हैं। उन 20 अमीनो एसिड्स को प्राइम 20 यानी बहुत ही अहम 20 के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा जी, सवाल यह है कि अगर 20 अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स को बनाते हैं, तो बाकी जो 150 अमीनो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं? बेटा कोई विटामिन्स हैं, कोई हमारे जो है ना वो डिफेंसिव जो इम्यून सिस्टम है उसमें डिफेंस का काम करते हैं, कोई डायरेक्ट एंजाइम का काम करता है। इस तरह के उनके कई और भी यूजेस हैं, ठीक है ना जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएगा अल्फा, बीटा और गैमा। मैंने तो आज सिर्फ आपको अल्फा अमीनो एसिड करवाने हैं, इस तरह से बीटा और गैमा भी होते हैं। तो बहरहाल
जो सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड्स हैं उनमें से 20 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो बेटा जी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड देखें, ये एक पहले मैंने कार्बन बनाया है, इस कार्बन का नाम मैंने रख दिया है क्या जी, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन क्या होता है, आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है जी, कार्बन अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक हो गया ना। अल्फा कार्बन से अगला कार्बन कौन होगा, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से अगला कार्बन कौन होगा, अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ अगला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के साथ अगला जुड़ा हुआ कार्बन गैमा कार्बन। हमारा आज तो अलग जो है वो अल्फा कार्बन के साथ ही रहना है जी। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। तो जरा लफ्ज अमाइनो एसिड के ऊपर गौर करें। अमाइनो NH2, एसिड COOH या फिर C डबल बॉन्ड OOH, दोनों में एक जरा देखे अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी करैक्टर है। ये अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक हो गया ना जी, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो है वो अमोनियम आयन में खुद तब्दील हो जाएगा, लेकिन क्या पैदा करेगा, हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए हम इस अमाइनो ग्रुप को क्या कह सकते हैं, बेसिक। करैक्टर में क्या कह सकते हैं, बेसिक। और जबकि इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे ना जी, तो ये क्या कर सकता है, ये आयोनाइज कर सकता है और प्रोटॉन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन डोनर हो गया, तो इसलिए हम इसको C डबल बॉन्ड OH को क्या कहेंगे, एसिडिक करैक्टर का या एसिडिक ग्रुप। अमाइनो फंक्शनल ग्रुप बेसिक ग्रुप है और C डबल बॉन्ड OH जो है वो क्या है, एसिडिक ग्रुप है। ठीक हो गया। बड़ी अजीब सी बात है, हमें पता है कि एसिड और बेस इकट्ठे नहीं रह सकते, नहीं ना रह सकते, क्योंकि वो तो फौरन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। आग और पानी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो एसिड और बेस भी इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है, ये कुदरत है कि अमाइनो एसिड के अंदर आग और पानी एक ही जगह पे रह रहे हैं और लड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज भी नहीं हो रहे हैं। आइए जरा देखें कुछ इस तरह से। ये कौन है जी, एसिडिक ग्रुप। मैंने खोल के लिख दिया है, आपकी किताब में क्लोज करके लेकर मैं आपकी किताब की तरह लिख देता हूं, ये ले एसिडिक ग्रुप। और ये कौन है, NH2 ग्रुप। ठीक हो गया ना जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप। इतनी चीज को कार्बोक्साइल ग्रुप जो कि एसिडिक है, और इसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो ग्रुप जो कि क्या है, बेसिक है। ये कार्बन, इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं। द कार्बन विच हैज फंक्शनल ग्रुप्स, द कार्बन हैज फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना जी, इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो बेटा जी यहां पे समझ आ गई बात करें, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, रखने वाले करता है अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, अल्फा। ये मैं जरा बड़ा सारा कर दूं, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जी अल्फा हाइड्रोजन। और ये कौन आ गया है, चलें आप किताब के मुताबिक रख ले तो ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं जी, अल्काइल। ये आपको याद होगा, मैंने समझाया हुआ है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एंड अरेंजमेंट्स ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। और इस हाइड्रोजन का नाम क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। इसे अल्फा हाइड्रोजन इसलिए कहा है कि इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन, ठीक है ना जी। तो बेसिकली बेटा जी एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हुए हमने क्या सीखा है कि एक अमाइनो एसिड के अंदर नंबर 1 पे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास क्या है, कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप। दो चीजें हो गई, चौथा ये अल्काइल ग्रुप और पांचवा कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। ये जनरल स्ट्रक्चर है। हर अमाइनो एसिड के अंदर ये तीन चीजें सेम रहनी है। कौन बदलता रहेगा, आर बदलता रहेगा। आर बदलेगा तो अमाइनो एसिड बदल जाएगा। मसलन देखें जो है NH2
अल्फा कार्बन। अब मैंने आर की जगह पे क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, ठीक हो गया ना जी। सी डबल बॉन्ड OH, इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम है ग्लाइसिन। और अगर जो वो मैं आर की जगह पे क्या कर देता हूं, CH3 लगा देता हूं आर की जगह पे, और देख ले बाकी सारा कुछ वही है, NH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, आर बदल गया, आर बदल गया, आर बदल गया, ठीक हो गया ना जी। तो इसका नाम क्या है, एलानीन। तो बेटा जी वो जो 20 अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड, वो अल्फा अमीनो एसिड जिसमें NH2 और COH अल्फा कार्बन के साथ अटैच हों, एसिडिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच हों, उन्हें हम क्या कहते होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स में आर बदलने के साथ साथ बदलते, वो 20 में अल्काइल ने बदलना है। मैंने वही दो एग्जांपल रखी हैं, ग्लाइसिन और एलानीन की, जो कि आपकी किताब में है, बाकी मैंने कोई और एक्स्ट्रा नहीं की है। तो बेटा जी अब यही आर में भी ये हाइड्रोजन एटम एज इन ग्लाइसिन, CH3 एज इन एलानीन और एनी अदर सम अमीनो एसिड में डिफर ड्यू टू द टाइप और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। आखिरी बेटा जी अमीनो एसिड्स का, हाउ अमीनो एसिड्स मेक प्रोटीन्स, हेडिंग क्या होगा, अमीनो, आखिरी अगले पैराग्राफ का, अमीनो एसिड्स मेक प्रोटीन्स, अमीनो एसिड प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड वाली प्रोटीन्स बनाते हैं। तो अमीनो एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स उनके क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल प्रोटीन्स का पॉलीपेप्टाइड्स भी कह दिया गया, पॉलीमर से। तो अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड मे रिएक्ट विद कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर रिलीजिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वो आपको फिगर में हम दिखाएंगे, लेकिन यहाँ से अगले लेक्चर में बात करेंगे कि वो किस तरह से केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो बेटा जी इजाज़त दें, कोई भी सवाल हो ज़रूर पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन, शुक्रिया।